हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये वीडियो थोड़ा सा हम निराश हैं बनाते हुए, ठीक है सर। नीचे एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर हम 12th में फेल हो गए हैं, क्या हमें मर जाना चाहिए? क्या बात कर रहे हो सर। आज हम यहाँ पे कुछ पॉइंट देखिए, फैक्ट पे आप मैम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, ठीक है, हम इमोशनल हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं और हमें बुरा भी लगता है जब किसी बच्चे के साथ कुछ बुरा होता है। लेकिन दोस्त मेरे फैक्ट पे बात करनी पड़ेगी आपसे। बड़ा भाई समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पिछले 12-13 सालों से लगातार बच्चों के साथ में हम जुड़े हुए हैं। बच्चों को हमने खुश होते देखा है जब उनका रिजल्ट आ रहा है, अरे भैया मेरे इतने नंबर आ गए। हालांकि हम हर साल वही देख रहे होते हैं, लेकिन वो जो चेहरे की खुशी होती है ना, वो बस हम ही समझ सकते हैं या कोई टीचर समझ सकता है सर, ठीक है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, शायद आपको थोड़ा सा हौसला मिलेगा और इस वजह से इस वीडियोस को हम बना रहे हैं। और रह गई फेलियर की बात, जिंदगी में हर आदमी कहीं ना कहीं फेलियर। अभी हमने यहाँ पे लिस्ट चिपकाई थी, हमें 120 वीडियोस बनानी है, हमने बाद में गिनी तो 107 ही थी सर। तो क्या ये भी तो एक फेलियर है? छोटे छोटे फेलियर है, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत पहले मेरे पापा एक्सपायर हो गए, ठीक, लगभग हम थे ऐसे 2-2.5 साल के थे, ठीक है सर। और पिताजी एक्सपायर हो, और केवल मेरे ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पिताजी, मम्मी, ये सारी चीजें, रिश्तेदार बिल्कुल अपना एक्सपायर हो जाता है, चला जाता है, लोग रोते हैं बैठ के। लेकिन कब तक? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यहां तक हम लोगों की जो दुनिया की रीत है, 13वें दिन मस्त मटर पनीर बनता है, इसे अदरवाइज मत लीजिएगा। और हर आदमी, पूरी दुनिया बैठ के खाती जाती है और क्या कहती है, आदमी तो ठीक थे वैसे। लेकिन एक्चुअल में फैक्ट, हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, केवल उन लोगों के लिए वीडियोस है जो कहीं ना कहीं जिंदगी में फेलियर हैं, फेलियर से वो ओवरकम करना चाहते हैं, वो चाहे किसी एग्जाम में है, लाइफ में है, कई चीजें हैं। अब कब तक रोएंगे मेरे भाई? तो दूसरा पॉइंट यही है कि आप कब तक रोते रहोगे यार? आज रोओगे, कल रोओगे, परसों रोओगे, एक दिन ऐसा आएगा जब आपका रोना भी सर कोई नहीं देखेगा। वो एक हमारे नाना एक कहावत कहते हैं कि नित रोगी को देखे कौन, ठीक है सर, नित रोगी को देखे कौन और नित भूखे को खिलाए कौन? जो डेली भूखा पड़ा हुआ, उसे एक आध दिन कोई आ गया, चलो ठीक है। हमारे एक बाबा जी आते थे सर, ठीक है, आप ध्यान से समझिए, किसी की बुराई नहीं कर, हमारे यहाँ कम से कम 7 से 8 गैया आती हैं डेली, और डेली उन्हें खिलाया जाता है कुछ ना कुछ बड़ी मोहब्बत से। और बहुत सारे हम उन्हें, फिलहाल ऐसा देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम 8 से 10 लोग आते हैं मांगने वाले सर, उन सबको भी खिलाया जाता है। लेकिन एक बाबा जी थे, बहुत ज्यादा बेचारे बुजुर्ग थे, जब वो आते थे तो मम्मी हमारी क्या करती थी, उन्हें डेली गरम गरम खाना देती थी। उसमें भी उनके वो क्या मतलब नहीं, स्टैंडर्ड मानक बना रखे थे। 1-2 बार सोया का साबुन अच्छा नहीं लगता, उन्होंने सड़क पर फेंक दिया। तो नित रोगी को खिलाए कौन? नित रोग, कब तक रोते रहोगे यार? तो कमियां तो थी आप में, ये बात आपको समझ, देखिए जड़ पे रोते रहो बैठ के, जड़ पे काम करो। जड़ क्या है? जड़ ये है कि आपने कहीं ना कहीं मेहनत नहीं की। फेल क्यों हुए भाई? फैक्ट पे बात करो। रोना रवाना वो सब किनारे रख लो थोड़ी देर के लिए, अच्छी बात है, रोना चाहिए, क्योंकि भैया आदमी पागल हो जाएगा अगर वो अपने एक्सप्रेशन जो अंदर से निकल रहा है उन्हें व्यक्त नहीं करेगा, अगर अपने दुख को बाहर नहीं निकालेगा तो वो पागल हो जाएगा यार। तो रो, ठीक है, रो लो, रो लबा लो। उसके बाद इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई, कि कमियां तो थी, कि यार 100 नंबर का पेपर था और हम 33 भी नहीं ला पाए, या मेरी कोई रिलेशनशिप भी थी वो यार टूट गई, बिगड़ गई। क्यों? कहीं ना कहीं हम में भी थोड़ी सी कमियां थी। अब आप क्या करेंगे सर? अब आप कहेंगे यार मेरा एक दोस्त था, उसने भी कतई नहीं पढ़ा, मेरे संग में घूमता था, उसकी लगता किस्मत बहुत अच्छी थी। मेरे भाई, किस्मत का, अगर हम किस्मत की बिल्कुल सही परिभाषा आपको बताएं तो किस्मत की सही परिभाषा बस एक ही है, एक परफेक्ट टाइमिंग, कि हमने जो किया वो एक परफेक्ट टाइमिंग से मैच कर गया, बस यही किस्मत है और कुछ नहीं है। पता लगा हमने एंड टाइम पे 10 क्वेश्चन पढ़े और वही 10 क्वेश्चन कल पेपर में फंस गए, यानी टाइमिंग पे आ गए, तो बस मेरी किस्मत अच्छी कहलाएगी, बाकी किस्मत कुछ नहीं है सर। आप एफर्ट कितने सही टाइम पे कर रहे हैं, बस वही किस्मत है सर, ठीक है। तो कुल मिला के किस्मत नाम की कोई चीज नहीं है। रोना बंद करिए और ये सोचिए कि दोस्त का क्या हुआ तो छोड़िए, मेरा क्या हुआ वो समझिए सर, हमारी क्या कमियां थी, क्या गलतियां थी। तो अब हम करें क्या भाई? करना क्या था दोस्त? जिंदगी बस इतनी सी थोड़ी है, क्या लिख दिया बस इतनी सी जिंदगी है क्या आपकी, कि एक छोटी सी, अगर मान ली कोई एक छोटी सी दिक्कत हो गई है, उसके लिए आप रो रो के मरने को तैयार है सर। आपको पता है सर कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब जिन्हें खाना तक नसीब नहीं होता। यार क्या बात कर रहे हो, मरने की बात कर रहा हूं। एक आने वाला टाइम ऐसा आएगा जब आपकी कहानी लिखी जाएगी सर। हर आदमी अपने आप में एक ब्रांड है, बस उसे अपने आप से पूछने की देर है। रह गई कुछ लोग कहेंगे सर मेरा मजाक उड़ाते हैं लोग कि हमारे दोस्त कह तुम फेल हो गए, ये है वो सारा मजाक बस 1 महीने 2 महीने 10 दिन का है। उसके बाद कोई आपको याद नहीं रखेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब आप 1, 2, 3 साल बाद ओवरकम आके फेलियर से ऊपर उठ के और अपने आप कुछ करके दिखाएंगे ना, तो वही लोग जो आपके अभी पीछे गालियां दे रहे हैं सामने खड़े हो गए, अरे यार क्या बात है यार, उस बच्चे ने बताओ यार क्या किया था और कहां पहुंच गया।
तो डिपेंड ये नहीं करता कि आपका पास्ट कैसा था, डिपेंड ये करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला, और आपका फ्यूचर कैसा होगा ये डिपेंड करेगा अभी प्रेजेंट पे। अगर अभी रो रो के आप वर्तमान को खराब कर लेंगे तो आने वाला फ्यूचर भी ऐसा ही बर्बाद हो जाएगा और आप सिर्फ रोते रह जाएंगे। डिपेंड करता है आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। इवेंट तो होंगे, घटनाएं होंगी जिंदगी में, आप रिएक्ट कैसे करेंगे वो डिपेंड करता है। अच्छा रिएक्ट करेंगे पॉजिटिव तरीके से, कुछ लोग कहेंगे हम रोएंगे ही नहीं, क्यों नहीं रोगे भाई, रो लो आराम से, रो लो, दहाड़े मार लो, छाती पीट लो, जो करना कर लो, लेकिन उसके बाद कायदे से सोचो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब हमें इससे आगे बढ़ना है और क्या हो सकता है वो सोचना है हमें। तो काफी कुछ आपने जिंदगी से सीखा। बाकी जो फेलियर होती है, फेलियर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। जैसे हमने बहुत सारे काम किए, ठीक है, जैसे पहले में बहुत जोश था कि हमें ये करना है, जैसे हमने एक यूपीएससी का क्लास स्टार्ट किया, ठीक, हालांकि वो मेरा एक जिंदगी का कहीं ना कहीं फेलियर ही जुड़ गया। हमने एफर्ट लगाए उसमें, लेकिन पता चला उसमें क्या, हमने 20 बच्चे, लगभग 500 लोगों ने पेपर दिया था, 20 बच्चे हमने सिलेक्ट किए और उसके बाद उन्हें पढ़ाना शुरू किया। वो 20 बच्चे अलग अलग स्ट्रीम के थे, किसी कोई बीएससी से था, कोई ओ लेवल कर रहा था, कोई एमएससी कर रहा था। कब जब बीएससी वाले का क्लास होता था तो ओ लेवल वाले का नहीं होता था, यानी वो 20 को इकट्ठा करना मेढक को तौलने की तरह हो गया था एक तरीके से। फिर क्या हुआ, हमने देखा यार तो यार जब 20 इकट्ठे ही नहीं हो पाए तो क्या टेस्ट, क्या पढ़ाई, क्या कुछ, फिर क्या किया, उस क्लास को हमें बंद करना पड़ा। कुछ लोग कहेंगे अरे बस ठंडा गए, ठंडा क्या गए, सही फैसले लीजिए यार, आदमी मुंह चलाएगा कहेगा और किनारे। वो हमने पोस्ट डाला था, शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, किरदार हमारा तोलने दो, जरा किरदार हमारा तोलने दो। क्या कहा, वो बोलते हैं, बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है, आने अभी वो बोलेंगे, टोकेंगे, कोसेंगे, आने वाले टाइम में सर तारीफ करेंगे। हम लिख के दे रहे हैं आपको, बस आप अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा ऊपर लेके आइए। उम्मीद करता है थोड़ा सा हौसला आपको मिला होगा और जो चीजें हैं उन्हें पीछे छोड़िए। अब ये सोचिए मेरी गलती क्या थी, अब हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर ज्ञान देना आसान है, मेरे भाई पिछले 12-13 सालों से हम पढ़ा रहे हैं और पिछले 18-20 सालों से, जब हम 8-9 साल के थे तब से काम कर रहे हैं, ठीक है सर। इतनी सारे फेलियर, इतनी सारी चीजें देखी हैं कि लगभग सारी चीजें आपको कुछ ना कुछ तो एडवाइस दे ही सकते हैं। बस दोस्तों इतना ही, हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। टेंशन मत लो मेरे भाई, सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।